हरे कृष्णा। हम लोग झूलन यात्रा के बारे में श्रवण कर रहे हैं। ये जो झूलन यात्रा का लीला है, ये वर्णन किया है कवि कर्णपुर नाम के एक महाप्रभु के पार्षद ने, और वो आनंद वृंदावन चंपू नाम का ग्रंथ है। उसमें आनंद वृंदावन चंपू का जो लास्ट चैप्टर है, एकदम एंड में उन्होंने वर्णन किया है, लास्ट चैप्टर में। और कवि कर्णपुर कौन है? वो शिवानंद सेन के पुत्र है। शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। महाप्रभु के जो भक्त लोग नवद्वीप से रथ यात्रा देखने पूरी जाते थे, उन भक्तों को शिवानंद सेन अपने जिम्मेवारी लेके सबको ले जाते थे। जितने भी भक्त जाना चाहेंगे सब लोग शिवानंद सेन को कांटेक्ट करते थे, वो सबको ले जाते थे पूरी। और कैसे ले जाते थे? वो सबका रास्ते का खाने का व्यवस्था करते थे, रहने का व्यवस्था करते थे। रास्ते में जो टैक्स लगता था, बोट का भाड़ा वाड़ा, वो सब अपने तरफ से देते थे शिवानंद सेन। मतलब जाने आने का स्पॉन्सर उनकी तरफ से रहता था, पूरी जाने का। तो जो भी पूरी जाना चाहता था उनके पास आता था, उनको नाम लिखवा था, उनको ले जाता था। वो शिवानंद सेन है, महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, क्योंकि सबको लेके जा रहे हैं पूरी रेगुलर। माँ कवि कर्णपुर जब उनके माँ के गर्भ में थे, तभी शिवानंद सेन उनकी पत्नी को लेके महाप्रभु को मिलने गए। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, शिवानंद सेन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। तब महाप्रभु ने उनके गर्भ में आशीर्वाद दिया कि ये बच्चा बहुत बड़ा कवि बनेगा, बहुत बड़ा भक्त बनेगा। वो महाप्रभु की कृपा से उनका जन्म हुआ। और इसका मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि महाप्रभु की कृपा प्राप्त व्यक्ति ने लिखा है लीला को। इस बुक को मुझे अभी तक संस्कृत व बांग्ला नहीं मिला, इंग्लिश वाला ही मिला। इंग्लिश से मैं पढ़ के हिंदी में बताऊंगा। लगता है हमको 2-3 दिन झूलन यात्रा जब तक चलेगा, इतना समय भी लग जाएगा बुक को पढ़ते पढ़ते। ओके। The stealing of Krishna's flute occurred in the middle of springtime holy festival. कृष्ण का जो बंसी चोरी का लीला हुआ था, वो मार्च महीने में होली फेस्टिवल के आसपास हुआ था। वसंत ऋतु के बीच में, मतलब होली के आसपास कृष्ण का लीला, बंसी चोरी का लीला हुआ था। मतलब पिछले अध्याय में उसका वर्णन। On another day, Krishna performed the swing festival, Jhulan Yatra, which is the perfect object of meditation for those desiring a taste of devotion. एक दिन झूलन यात्रा का उत्सव हुआ वृंदावन में। और जो झूलन यात्रा का उत्सव है, कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान के लीला का ध्यान करने के लिए ये बहुत ही एक सिद्ध परफेक्ट वस्तु है, सिद्ध वस्तु है। झूलन का ध्यान करना भक्तों के लिए एक बहुत सिद्ध वस्तु है। On that day, the sweet pastimes of Radha and Krishna far surpassed the sporting of the demigods and their wives in the celestial gardens. उस दिन जो झूलन की लीला हुई राधा और कृष्ण के बीच में, वो लीला देवताओं के बीच में, जो देवता लोग स्वर्ग में नंदन कानन गार्डन्स में जो अपनी अप्सराओं के साथ लीला करते हैं, उसको अतिक्रम कर गया वो लीला जो राधा कृष्ण के झूलन की लीला हुई। This chapter describes Krishna's ecstatic swing festival, which is incomprehensible to the three worlds. इस अध्याय में श्री कृष्ण की जो झूलन यात्रा का वर्णन है, वो तीनों भुवन में किसी के भी द्वारा इसके ऊपर कल्पना करना संभव नहीं है। The swing festival was held in a special place in Vrindavan, which was bordered by a line of desired trees of equal height.
with round trunks and branches whose ends intervened, leaving a bare space in the middle. ये जो झूलन उत्सव वृंदावन की एक विशिष्ट जगह है, वो जगह झूलन के लिए बने हुई है, वहां पर हुआ। और वो जो स्थान था, उसके चारों तरफ सर्कल में समान ऊंचाई के वृक्ष थे, मतलब एक ही हाइट के वृक्ष इसे लाइन में घिरे हुए थे। ओके, अच्छी बात है। सृष्टि के पास बुक है पीडीएफ का, संस्कृत और हिंदी वाला, बहुत अच्छा। फिर मुझे शेयर कर देने से, या फिर अगर स्क्रीन में शेयर कर सकते तो फिर वहां से पढ़ के सुनाऊंगा, इजी हो जाएगा काम मेरे लिए। ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। 22 चैप्टर आनंद विकास चैप्टर 22 चैप्टर। बाईस बात है। लास्ट चैप्टर। वो जो झूलन यात्रा हुआ था, वहां पर चारों तरफ वृक्षों की लाइन थी, मतलब एक बॉर्डर था। बीच में झूलन उत्सव होगा, उसके राउंड सर्कल में वृक्ष है, सब वृक्षों की हाइट समान है, और उनकी जो शाखा है, वृक्ष की जो डाल है, तो डाल बहुत दूर तक फैली हुई है, ताकि बीच का एरिया पूरा डाल से कवर हो गया। तो आप इसको ध्यान करना है, मतलब ये जो बोला जा रहा है, इसको हमको दिमाग में कल्पना करना है। जो अभी वर्णन होगा, इसको कल्पना करना है। जो जो बोलेंगे उसको कल्पना करेंगे, ध्यान करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। वृंदावन के एक विशिष्ट स्थान है, जहाँ पर राउंड सर्कल में बहुत ऊंचे वृक्ष हैं, जो राउंड सर्कल में है, और उनकी डाल है, सबकी डाल बीच बीच में आके लग रही है, इसलिए बीच में पूरा ढक गया एरिया। थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा, बाकी पूरा ढका हुआ है। ये पहला बात हो गया। The line of the trees appeared like a wall of sapphire jewels. Besides the birds inhabiting those trees, the presiding deities of the forest had placed various items in the trees, including tamaras, silk cloth, long strands of pearls, jewels, fruits and flowers. तो जो वृक्ष था चारों तरफ थे, वृक्ष की जो स्कंद है, स्कंद मतलब जो वृक्ष का जो तना है, मूल वृक्ष का जो मुख्य जो तना है, स्कंद है, वो देखने में कैसे लग रहा है? सेफायर ज्वेल। सेफायर ज्वेल्स मतलब कौन सा होता है मुझे नहीं पता है। सेफायर ज्वेल मतलब आपका जो पन्ना, हीरा, मुक्ता होता है, उसमें से एक सेफायर होता है। हीरा, पन्ना, फिर मुक्ता, और क्या क्या होता है, रूबी, कितने प्रकार के होते हैं पत्थर। तो उसमें जो सेफायर होता है, सेफायर के पत्थर होता है बहुत कीमती, वो वैसा चमक रहा है, मतलब समझ लीजिए लाइट निकल रहा है अंदर से, प्रकाश निकल रहा है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसा ट्री का तना है। बहुत सेफायर स्टोन, बहुत कीमती पत्थर के जैसा दिख रहा है उसमें। और सब वृक्षों में पंछी हैं, सुंदर सुंदर पंछी सजे हुए, और पंछी चहचहा रहे हैं, जैसे पैरट्स है बहुत सारे, मैना है, कोयल है, मयूर है, सब पंछी वृक्षों के ऊपर घिरे हुए। और जो जंगल के जो देवता है, वन के देवता, वन देवता मतलब यहाँ पर वृंदा देवी है, वन देवी, वन की देवी। वृंदा देवी क्या है? वृंदावन की देवी है, तो वहाँ की अधिष्ठात्री देवता है वृंदा देवी। उन्होंने ही सजाया इसको, झूलन के उत्सव को जो सजाने का काम करती है वृंदा देवी। तो उनको वो ठीक करती है वृंदा देवी की कहाँ लीला होगा, और वृक्ष कौन से वृक्ष लगाना है,
उनके डाल कैसी होगी, कौन से पंछी उसमें बैठेंगे, ये सब वृंदा देवी सिलेक्ट करती है, वन की देवी है। और उस वृक्षों के ऊपर वृंदा देवी ने, वन की देवी ने क्या किया है, बहुत सारे चामर झुला दिए, चामर लटक रहे हैं, चामर सुंदर दिखते हैं, देखेंगे जगन्नाथ रथ में चामर झूलते रहते हैं, तो चामर लटक रहे हैं वृक्ष में, सुंदर सुंदर एकदम सुपर व्हाइट कलर के, और चावल लटक रहे हैं। तो सिल्क क्लोथ भी लटक रहा है वृंदावन में, उस वृक्षों के ऊपर, मतलब सिल्वर रेशमी कपड़े वस्त्र झूल रहे हैं। साइज बड़ा करना है, स्क्रीन शेयर करने के पहले उसको फोन क्या बोलते, जूम करके बड़ा कर दो पेज को। उसके बाद कपड़े रेशमी वस्त्र झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, और पर्ल्स मुक्ते, मुक्तों की माला लटक रही है। तो उसका डेकोरेशन कैसा है वो बता रहे हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष है सुंदर, जिसमें हरे रंग के पत्ते हैं और सेफायर कलर के उनके ट्रंक है, उसमें सुंदर सुंदर पंछी है, उसमें चावल लटक रहे जगह जगह सुंदरता बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसमें रेशमी वस्त्र लटक रहे जगह जगह, रेशमी वस्त्र हम लोग भी डेकोरेशन में जैसे लगाते हैं। इसके बाद उसमें पर्स, मुक्तों की माला लटक रही, मुक्तों की माला मतलब चमक रही, जैसे आजकल वो चाइनीज ट्यूनी आता है ना, ट्यूनी हम लोग वृक्षों को लगाते हैं। और कई बार फेस्टिवल में आप लोग देखोगे, मेले में देखोगे कि वृक्षों को कैसे पूरा लाइट से लाइटिंग कर देते हैं, वो आर्टिफिशियल जो पाम ट्री आता है, ऐसा इस कलर का ऐसा दिख रहा है सब वृक्ष, और नेचुरली नेचुरली आर्टिफिशियल नेचुरली वृक्ष ऐसे दिख रहे हैं, उसमें मुक्तों की माला लटक रही है, झूल रही है। इसके बाद उसमें फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स भी लटक रहे हैं, वो भी शोभा के लिए, खाने के लिए नहीं, फ्रूट्स जो है वहाँ डेकोरेशन के लिए। तो अलग अलग फ्रूट्स लटक रहे हैं, जैसे एप्पल, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स लटक रहे जो देखने में सुंदर लगेंगे। ठीक है, फोन अनेक ठीक है, बड़ो चलবে। के बाद स्क्वायर शेप गोल्डन स्टेज, square shaped golden stage stood in the center of the decorated trees. तो ये जो वृक्षों का जो राउंड सर्कल है, उसके बीचों बीच एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मंच बना है, और वो मंच सोने का है, सोने का मंच बना, वेदी बना हुआ है। In the middle of the stage was a jeweled kunj with 4 doors. तो उस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस उस स्टेज के ऊपर अभी स्क्रीन से पढ़ लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। गोल आकार वाले कांडों वृक्ष, उस स्थली के चारों ओर बड़ी बड़ी इंद्रनील मणि और परकोटाओं को साथ को प्राप्त करें, एवं इंद्रनील मणि जो सेफायर बताया, सेफायर इंद्रनील मणि है, चमकते हुए चावल, सुंदर वस्त्र और शोधों से लटकी हुई मोतियों की माला। अगला पेज, नेक्स्ट पेज। पेज चला गया तो इंग्लिश पढ़ना फिर। ओके, वो जो सोने का बीच में प्लेटफॉर्म बना है, मंच बना हुआ है, उस मंच के बीचों बीच एक कुंज बना है। ऑलरेडी एक बड़ा कुंज है, वृक्षों जो घेर कुंज बन गया, तो उसके बीच में एक कुंज बना है। उस कुंज के
4 द्वार है, मतलब कुंज मतलब बीच में घेरा हुआ एक जगह, चारों तरफ वृक्षों से घेर दिया, उसको चारों तरफ ऐसे गेट जैसा बना दिया। जैसे वो कुंज कैसे बने, जैसे केले के पेड़ होते हैं, जैसे शादी का मंडप बनाते हैं ना, ऐसे मंडप बना है, वृक्षों से मंडप बना है, उसको राउंड शेप में गेट जैसा चारों तरफ खोल के रखा हुआ है, वो था बीच वाला कुंज। हम्म। हम्म। आज मैं इंग्लिश से ही पढ़ लेता हूँ, कल इसको मुझे शेयर कर देना, फिर मैं अच्छी से कर पाऊंगा, मेरा चश्मा नहीं है पढ़ने का उधर से। अच्छा, फिर आगे, द मिडल ऑफ द स्टेज वाज ज्वेड कुंज फॉडोल, फोर हरिचंदन ट्री स्टूड एज पिलर्स। उस उधर उस मंच के ऊपर हरिचंदन ट्री, हरिचंदन वृक्ष 4 पिलर की तरह हरिचंदन वृक्ष है। जैसे कुछ वृक्ष होता है ना, जैसे खजूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, ये पेड़ कैसा होता है, पिलर बनता है उससे। तो ऐसे 4 वृक्ष है, हरिचंदन का वृक्ष है, वो 4 पिलर बन गए। वो सोने जैसा पेड़ हो, पूरा गोल्डन पेड़ हो गया 4। हम्म। The intervening of these trees upper branches formed an overhead canopy। तो 4 हरिचंदन के वृक्ष हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे केले के पेड़ होते हैं, ऐसे हरिचंदन वृक्ष हैं। वो चारों वृक्ष एक दूसरे की डालें को टच करके बीच में एक कैनोपी बन गया, कैनोपी तो मंडप बन गया। तो मंडप बना है इन 4 वृक्षों से, और चारों तरफ गेट के जैसा दिख रहा है, शेप आ रहा है। The swing hung on these golden ropes, on thin golden ropes tied to the branches of the Harichandan tree. This arena appeared in the center. Each gopi group leader had a personal kunja with a swing in the 4 directions radiating from this central arena. ओके, तो थोड़ा ठीक से मतलब आपको दिमाग में उसका इमेजिंग करना है, कल्पना करना है। फिर से कल्पना करना है, फिर से बताता हूँ कि पहले बहुत बड़ा एक राउंड सर्कल है वृक्षों का, वो बहुत दूर दूर है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया में, उसके बहुत ऊंचे वृक्ष है, उनकी डालें बीच में आके पूरा उसको कवर कर रही है। ये पहला हो जाएगा। उसके बीच में एक बहुत बड़ा सोने का मंच बना है, गोल्डन प्लेटफॉर्म बना है। उस मंच के ऊपर ये हरिचंदन, 4 हरिचंदन वृक्ष, सोने के जैसे चंदन के वृक्ष, उनकी डालें बीच में एक दूसरे को टच कर रही है, जिससे बीच का भाग पूरा मंडप बन गया। तो एक बड़ा वृक्षों का मंडप, उसमें बीच में गैप था सूर्य के प्रकाश आने का, लेकिन ये वाला जो अभी बीच वाला मंडप है जो सोने के मंच के ऊपर है, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है, फुल कैनोपी बन गया है। और इस कैनोपी में जो भगवान की करोड़ों गोपियां हैं, उसमें 4 गोपियां मुख्य है, राधा और चंद्रावली और 4 गोपियां मुख्य हैं। तो 4 झूले बने हुए हैं उसके अंदर। वो जो 4 वृक्ष हैं, चारों वृक्षों को, 2-2 वृक्षों के बीच में ऐसा सोने की डोरी से झूला बन रहा है। आप सोच रहे थे अगर 4 वृक्ष होगा तो आप 4 झूला बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 4 वृक्ष होगा तो 2-2 वृक्षों के बीच में ऐसे से बांध देंगे, तो 4 झूला बना हुआ है, और 4 कुंजे बने हुए हैं। 4 कुंज 4 झूला। कुंज मतलब वृक्षों से ऊपर मंडप बन गया हुआ है 4, और उसमें 4 सखियां और 4 कृष्ण बैठे हुए। ओके, फिर आगे, और एक साथ 4 झूला झूलेंगे भगवान। अभी आगे बढ़ते, द अदर एरेनास लैंड। तो 4 झूला 4 तरफ जा रहे हैं, मतलब ईस्ट, एक झूला ईस्ट की तरफ झूल रहा है, एक वेस्ट में ऐसे स्विंग हो रहा है, एक पूर्व में झूल रहा है, और एक उत्तर में, उत्तर दक्षिण पूर्व, चारों तरफ झूले झूल रहे हैं। The other arenas lined with pleasant
Devdaru trees radiated green all around and resonated with the singing of young cooking birds. इन झूलों के सामने दूर में थोड़ा सा दूर में देवदारू वृक्ष है। देवदारू वृक्ष से हरे रंग का लाइट निकल रहा है, मतलब हरा है रंग, वृक्ष हरा रंग का है और पूरा हरे रंग की लाइट निकल रही है। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े बड़े मेले में जैसे लाइटिंग से जो वृक्ष बनाते हैं वैसे वृक्ष है, एक्चुअली वैसे नेचुरली ऐसे लाइट निकलते हैं वृक्षों में। They served as embodiments of festivity for the entire earth. वो जो वृक्ष है देवदारू के वृक्ष, उसका पूरा लाइन है, देवदारू के वृक्ष की पूरी लाइन है राउंड शेप में। आप लोग देखेंगे देवदारू वृक्ष की लाइन हम लोग डेकोरेशन में घर के बाहर बहुत बंगलों में बना रहता है। ये देवदारू वृक्ष इसी तरह से बनता है कि वो उसकी लाइन बन जाती है, तो बहुत सुंदर दिखते हैं लाइन में। तो ऐसे देवदारू वृक्ष का भी आर्टिफिशियल लाइटिंग वाला भी देवदारू वृक्ष आता है, अब देखे होंगे। तो वो जो देवदारू वृक्ष है लाइट वाले, वैसे फुल सर्कल बनाया हुआ है और उस देवदारू वृक्ष के ऊपर कोयल है, सब वृक्षों पे कोयल है और कोयल अपना कुहू कुहू कर रही है। उस पूरे पृथ्वी में एक आनंद की लहर छा रही है कोयल के आवाज से, और वो देवदारू वृक्ष एक उत्सव का मूड बन रहा है कोयल की आवाज से। They served, बोल दिया, one string hung from each pair of trees. तो दो दो वृक्षों से एक एक झूला बन रहा है, दो हरिचंदन वृक्ष एक झूला, फिर दो एक झूला, फिर दो, ऐसे 4 झूला बन रहा है। मैंने पहले बताया। Golden chains tied securely to the branches of the trees hung down in straight lines. तो सोने की चेन झूले में बंध हुई है, सोने की चेन से झूले बंधे हुए हैं। In the center arena, 4 lines swings belonging to different group leaders faced the 4 doors of the main kunja. तो इस तरह से 4 हरिचंदन वृक्षों के ऊपर सोने की रस्सियों से झूला लटक रहा है। उस झूले को झुलाने के लिए सोने की चेन है जो बंधी हुई है झूले में, और चारों झूले 4 दिशा में झूल रहे हैं। और वो जो सखी है उसकी ग्रुप की जो सखियां हैं वो उसी दिशा में से बैठी हुई है। जैसे राधा कृष्ण का जो झूला है, उस झूले के सामने जो ऑडियंस में कौन है, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्र, ये सब सखियां उसके ऑडियंस में बैठी हुई है, मतलब उस झूले के सामने झुलाने के लिए, सेवा करने के लिए वो सखियां, वो ग्रुप है। इस तरह चंद्रावली का ग्रुप चंद्रावली का झूले के सामने बैठा हुआ है, वो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी तरह तीसरी एक सैब्या है और एक तारा है, तो पता नहीं कौन सी 2 सखी आगे नाम आएगा, वो 2 सखियों का ग्रुप उनके सामने बैठा हुआ है। इसके बाद and sitting platforms for the gopis encircle the bases of these trees. ओके, तो वो जो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे जैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, बैठने का होता है ना चबूतरा जैसे, जो वृक्षों के नीचे बनाते हैं, जैसे वृक्षों के नीचे बहुत सुंदर सोने का और ज्वेल बैठने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है वृक्षों के नीचे। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गोपियां बैठी हुई है, मतलब झूलन के सामने, झूला के सामने एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठने का सोने का बना हुआ है, गोपियां बैठी हुई है। Belonging to different group leaders faced
4 doors of the main kunja. तो वो चारों जो कुंज का जो 4 झूला है उस तरफ सबने फेस किया हुआ है। सब सखियां गोपियां अपने अपने ग्रुप की जो लीडर है, उनके ग्रुप की जो क्या बोलते हैं उसको, नाम है, उनके ग्रुप की जो मुखिया है उसकी तरफ फेस किया कर रहे हैं, उस झूले की तरफ। Herds of deer frolicked about joyfully in the flat open land surrounding the kunjas. और हिरन के हिरन के बड़े बड़े झुंड, हिरनी और हिरन के झुंड झूलन जहां हो रहा है, झूलन के सामने घूम रहे हैं, कुंजों में हिरन घूम रहे हैं, सोने के हिरन, गोल्डन डियर घूम रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं कुंजों की। सब ये वृंदा देवी ने अरेंज किया, वन देवी ने क्या क्या, कौन से हिरन आएंगे, कौन से पंछी आएंगे, सब उन्होंने अरेंज किया हुआ है। The hearts of everyone immediately flooded with joy just by seeing these areas, which were illuminated by Chintamani gems and by trees as brilliant as coral. तो उस स्थान में जो भी रहेगा उधर, वहां का वातावरण से हृदय में आनंद उछलता है। वहाँ वातावरण से आनंद, क्या वातावरण, क्या कोयल कूकू कर रहे हैं, हिरन के झुंड घूम रहे हैं, सब वृक्षों के ऊपर पंछी हैं, सोने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर झूला भगवान झूल रहे हैं। और भी कहा जा रहा है कि वहां पर चिंतामणि पत्थर से वहां पर लाइटिंग हुआ है। हम लोग जैसे बल्ब और लाइट जलाते हैं, आजकल वो भी डेकोरेशन लाइट्स निकला है कि आपको तार वार कुछ नहीं दिखेगा, खाली जैसे कोई फ्रूट है ऐसा लगेगा कि ये फ्रूट है और फ्रूट से लाइट निकल रही है, डेकोरेशन में देखा जाता है। तो वैसे ही चिंतामणि स्टोन्स जगह जगह लगे हुए हैं डिजाइन वाले, तो उससे प्रकाश निकल रहा है चिंतामणि पत्थर से। और जो चिंतामणि पत्थर और वो जो वृक्ष है, वृक्ष भी कोरल से बने हुए हैं, ब्रिलियंट एज कोरल, कोरल जैसे, मतलब कोरल जैसे ब्रिलियंट वृक्ष है। कोरल मतलब वो भी कोई पत्थर है, मुझे नहीं पता, पन्ना वना होगा। तो वो जो पत्थर जैसा चमकता है, वैसे वृक्ष की जो मेन जो तना है वृक्ष का, इससे बना हुआ है, कांड वृक्ष का, उससे प्रकाश निकल रहा है। तो ये इतना सुंदर प्रकाश है, लाइटिंग है, इतना सुंदर कोयल का आवाज है, इसके बाद सुंदर हवा आ रही है ठंडी यमुना की लहर से। तो ये सब वातावरण पूरा बहुत सुंदर बना हुआ है, आनंद मुखर वातावरण बना हुआ है। The top branches of the trees join to the natural, pleasing green canopies. जो वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष है साइड में, जिनको पहले बताया, उनकी जो डालें हैं हरे रंग की, वो डालें फैल फैल के बीच में आ रही है, और बहुत बड़ा एक हरे रंग का कैनोपी ऊपर बना के रखी है वृक्ष। कैनोपी मतलब मंडप बना दिया है। Gazing upward forever, one could not find the tops of those tall trees. और उस कुंज के अंदर प्रवेश करने के बाद अगर ऊपर देखेंगे तो बोलते कि ऊपर देखने से वृक्ष का छोर दिख नहीं रहा है, इतने ऊंचे वृक्ष है वो बाहर के वृक्ष, कि वृक्ष का एंड नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक खाली वृक्ष की डालें दिखाई पड़ रही है, इतना वृक्ष सुंदर घिरा हुआ है। The moonlight filtering through the branch canopies of the trees made small filaments of light on the forest floor that looked like piles of sesame and rice. The moonlight filtering through the canopies of the trees made small filaments of light on the forest floor that looked like piles of sesame and rice. तो वो जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, अभी
अभी तक मुझे समझ में, अभी समझ में आया कि ये रात रात का समय है। पहले इतना देर में सोच रहा था दिन में होगा, लेकिन अभी इस लाइन से पता चला कि रात में हो रहा है। रात में चांदनी की रात है, चंद्रमा फूल उगा हुआ है, तो अभी तो पूरा शोभा ही चेंज हो गया। अगर चांदनी की रात है, उसमें बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष है, तो पूरा एक बार तो अंधेरा कर दिया, उसके बाद चिंतामणि पत्र से वो लाइटिंग हो गया, वृक्षों से लाइट निकल रहा है और ठंडी हवा बह रही है, तो चांदनी की रात। अभी कह रहे कि चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की किरण है, वो वृक्षों के बीच से थोड़ा थोड़ा जाली बन के आ रहे हैं, जाली बोलते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश जाली बन के आ रहा है, और वो प्रकाश अंदर में जो आ रहा है चंद्रमा का, उसका सौंदर्यता और सुंदरता बढ़ा रहा है। और वो चंद्रमा का प्रकाश जहाँ गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर तिल का और राइस का पहाड़ ऐसा दिख रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा हमको कैसा, वो चीज को कैसे कंपेयर किया। लेकिन ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि चावल या तिल का पहाड़ जैसा दिख रहा है वो लाइट नीचे गिरने से। थिंकिंग इफ इट फूड द फीमेल डियर ट्राई टू लिक इट। तो वो जो चंद्रमा की रोशनी नीचे गिर रही थी, वो रोशनी ऐसा लग रहा है कि चावल का एक छोटा क्या बोलते हैं टीला बना हुआ है, ऐसा दिख रहा था। तो जो हिरने थी, उनको लगा कि चावल है, ऐसा गलती से वो लोग उसको चाटने लगे, वो लाइट को चाटने लगे चंद्रमा की। उनको लगा कि चावल का टीला बना हुआ है, तिल का टीला बना हुआ है। द फोर कुंजास कुंज मंडप वर ऑल्सो सिमिलर, that even the devtas could distinguish them only by their placement in different directions. In those areas, the Vanadevis had stretched the canopy in preparation for the swing festival. तो जो चार झूले बन रहे हैं, कुंजे बनी है चार, तो चार कुंजों में जो चार झूले बन रहे हैं, वो इतने परफेक्ट हैं कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। देवता लोग भी अपनी बुद्धि से उन चारों में कोई भेद नहीं देख पा रहे। इतना सेम टू सेम बना, चारों झूले का साइज सब कुछ सेम, 100% सेम। तो कौन सा झूला किसका है केवल समझ में आता है डायरेक्शन से, मतलब दिशा से। ये पूर्व दिशा का झूला है, ये पश्चिम है, वो दिशा से उसको नाम रख सकते, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और वन देवी ने चारों दिशा में मंडप बना दिए, वृक्षों की डालों से मंडप बना दिए जहाँ गोपियां बैठी सब जगह। The scattered moonlight appeared like pearl beds taken from the deities of the directions, broken by the steady wind, and broadcast on the earth out of respect for the land of Vrindavan. जो चंद्रमा की रोशनी जो झूलन यात्रा में एंटर कर रही है, वो रोशनी को देख के ऐसा लग रहा है कि मुक्ति का बेल्ट, मतलब मुक्ति का एक बेल्ट को क्या कहेंगे, मुक्ति का एक लाइन, मुक्ति की एक कतार, मुक्ति का एक स्ट्रिप, वो रिबन, मुक्ति का रिबन एक अंदर में एंटर कर रहा है, मुक्ति की रिबन आ रही है। आप देखे होंगे छोटे से होल से जब लाइट आती है तो एक रिबन जैसे दिखते हैं, बीम जैसा दिखता है, पिलर के जैसा। तो मुक्ति का पिलर एक अंदर आ रहा है ऐसा लग रहा है। और कहाँ से आ रहा है, तो जो दिशाओं से, जो चार दिशा है, दिशाओं के देवता लोग लगता है कि मुक्ति का एक मुक्ता का रिबन वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने रिबन बांधा, और वो जब वृक्ष हिलते हैं हवा से तो रिबन हिल रही है ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की महिमा को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए ये दिग देवता चंद्रमा की रोशनी इस तरह से डाल रहे हैं ऐसा लग रहा है। It appeared as if all the stars in the sky
in great bliss left their position to some other respects to the land of Vrindavan. ऐसा लग रहा है कि आकाश में जितने भी तारे हैं, सब तारे अपनी अपनी जगह छोड़ के वृंदावन में आ गए हुए हैं। सब ऊपर में सब तारे दिख रहे हैं। लगता है कि सब लोग, सब तारे अपना जगह छोड़ के वृंदावन में आ गए, तो झूलन यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए। तारों ने भी अपना अपना ऐसा जगह चूज किया ताकि देखने में और सौंदर्य बढ़ गया है। Pieces of rustling silk cloth from the goddess of the sky formed the rooftops of the kunjas and hung down, quivering like tongues trying to lick the dust of Vrindavan. The nets of pearls hanging from that cloth were swinging gently in the soft breeze and pleasantly resounding like tinkling ink bells. ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये लगते कि आकाश में जो देवता है, आकाश देवता कौन होता है? तो मुझे लगता है आकाश के देवता होंगे। आकाश में जो देवता है वो देवता, उनके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र, वे रेशमी वस्त्र उनके जो झूल रहे हैं, या फिर आकाश देवी ने, आकाश के देवता ने रेशमी वस्त्र भेजे, झुलाए हैं आकाश में से। दोनों अर्थ होता है। मुझे फिर ओरिजिनल संस्कृत कल पढ़ के बताऊंगा, हिंदी पढ़ के बताऊंगा। वो जो वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र, जो आकाश देवी ने झुला के रखा है, वो वस्त्र वो वस्त्र से पूरे जो कुंज है, कुंज का जो सीलिंग है, वो वस्त्र से बना हुआ है। मतलब अंदर में एक सीलिंग भी बना हुआ है, जैसे फॉल सीलिंग होता है ना। ऑलरेडी वृक्षों ने तो एक मंडप बना दिया, उनके नीचे सिल्क रेशमी वस्त्रों से और एक मंडप बना हुआ है। उस रेशमी वस्त्र के जो मंडप है, उसमें पर्ल्स के, मतलब मुक्तों की एक नेट है, नेट बनी हुई है। मुक्तों की नेट मतलब जाली, तो मुक्तों की जाली बनी हुई है। जैसे आप लोग देखेंगे आजकल जो ड्रेस निकला है लेडीज लोग का, उसमें जाली होती है, नेट नेट। हमारे प्रभु लोग बहुत, बांग्ला वाले बोल रहे थे कि नेट बहुत बिकता है आजकल, तो कपड़ों में नेट लगाने का एक कल्चर होता है। तो वो नेट है, उसके साथ सिल्क के कपड़े साथ नेट लगा हुआ है, तो वो जो नेट है वो मुक्तों का नेट बना हुआ है, पर्ल्स का बना हुआ है। और वो जो कपड़े और नेट है, वो जब हिलते हैं, हाँ, वो जब हिलते हैं हवा से, सुंदर हवा आती है तो हिलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो कपड़े और वो हिलने वाले मुक्ता की जो नेट है और सिल्क की वस्त्र, वो जब हिलते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग वृंदावन की शोभा को चाट रहे हैं, वृंदावन की शोभा को चाट रहे हैं। The nets of the pearls hanging from that cloth were swinging gently. वो मुक्ता की जो नेट थी, जाल थी, वो भी डोल रही थी हवा में, आस्ते आस्ते। In the soft breeze and pleasantly resounding like tinkling ankle bells. तो मुक्तों की वो जो जाल है, वो ऐसे हिल रही है और उसका टिंकलिंग साउंड हो रहा है, जैसे नूपुर की ध्वनि होती है पायल की, ऐसे हल्की सी ध्वनि करके वो नेट झूल रही है। ये थोड़ा हमको और दोबारा ओरिजिनल पढ़ के समझना होगा। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से स्पॉट में नेट लगा हुआ, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने से नहीं समझ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं आज झूलन का डिस्क्रिप्शन। ये दो, आप आज हमने 1.5 पेज पढ़ा, इसे कितना पेज है? 5 पेज है, 5 पेज से 1.5 पेज पढ़ा, तो 3 दिन में 5 पेज कवर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, एंड करेंगे।
इन सब लीलाओं का हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जिससे पढ़ने वालों को फायदा होता है, बोलने वाले को और सुनने वाला। सुनने से मन इसमें लग जाता है और माया से मन निकलेगा। हम लोग का मन माया में दिन भर भटकता रहता है, तो उससे निकालने के लिए एकमात्र उपाय भगवान की लीला श्रवण करें। भगवान की लीला में मन बहुत अच्छा पकड़ में आ जाता है। उसको ज्यादा श्रवण करेंगे तो फायदा होगा। देखता हूँ, मेरा भी बहुत इच्छा है कि वापस, तो शाम को पहले हम लोग डेली पढ़ते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अभी